दुबे जी की ओर चलते हैं। दुबे जी, कुछ प्रयास करने के लिए तुरंत सफलता मिल जाए ऐसा भी संभव नहीं होता, लेकिन उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जापान गए हैं, बातचीत हुई है, एमओयू हुआ है, वहाँ से लोग आएंगे, ज़मीन बांटी जाएगी, उसके बाद चीज़ें खड़ी होंगी। कांग्रेस को क्यों लगता है कि ये सारे दावे हकीकत में नहीं बदल पाएंगे? मोहन जी, सबसे पहले तो जिस दिन जापान और कोरिया का माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा का कार्यक्रम बना, 2.25 करोड़ लोग जो थे वो बड़े उत्साहित थे कि वहाँ से बड़ी कुछ अनुभूति हम लोगों को प्राप्त होगी। लेकिन खोदा पहाड़ निकली चूहिया, 100 करोड़ का आप एमओयू करके आए हो। वो तो श्रीचंद सुंदरानी जी यहीं रायपुर के 12 लोगों को बोल देते हैं तो 500 करोड़ रुपए थी, यहीं के लोग एमओयू में यहाँ प्लांट लगा देते आपके यहाँ। जापान और कोरिया दोनों में जा कर के माननीय मुख्यमंत्री जी 100 करोड़ रुपया का पैकेज लेके आए हैं, तो मुझे तो थोड़ा सा भाई बात गले नहीं उतर रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये समझ में थोड़ा सा गले नहीं उतरा कि ये किसी राजनयिक दौरे में कोई लोग नहीं रहे। एक 5 कंपनी के लोग थे, जैसे बताया गया कि एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर एसोसिएशन के अध्यक्ष की टीम वहाँ बैठी थी, उसमें 8-10 लोग थे जो कंपनी के लोग थे। दूसरा, B2B सहयोग के निवेश के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके लोगों से बात की, तो वहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने उनको रायपुर छत्तीसगढ़ आने का आमंत्रण दिया। तीसरा, जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो टीम थी उनके अध्यक्ष और प्रतिनिधियों से उन्होंने बैठक की। चौथा, ओसाका में जहाँ पर कि सनवा कंपनी लिमिटेड जिसने ट्रेड फेयर आयोजन किया था, उस ट्रेड फेयर में जाकर के मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे मशीन को देखे होंगे और अनेक क्षेत्रों में बात करके उनको भी आमंत्रण दिया उन्होंने कि आप हमारे यहाँ भी आओ, क्या संभावनाएं हैं। मोहन जी, सबसे जो पीड़ादायक बात है वो ये है कि आपके यहाँ पूर्व में न जाने एक होटल में, प्रसिद्ध होटल में देश के लोगों को CII के द्वारा आपने बुलाया निवेश करने के लिए। आपने उस समय स्टेटमेंट दिया कि लगभग 2.25 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट जो हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ में दूसरे प्रांत के जो उद्योगपति हैं वो करेंगे। वो तो आज तक शुरू नहीं हुआ। अब आप जापान और कोरिया से जाकर के निवेश की बात कर रहे हैं, वो भी 100 करोड़ रुपया का। तो अच्छी बात ये होती है कि जब CM साहब गए हैं तो कम से कम 25-50 हज़ार करोड़ का एमओयू तो वहाँ हो ही जाना था। और ये भी बात सर्वविदित थी कि आपके यहाँ संभावनाएं बहुत हैं, आपके यहाँ मिनरल्स बहुत हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आदरणीय CM साहब के साथ जो लोग गए रहे होंगे उन्होंने प्रॉपर एक वो नहीं कर पाए होंगे, जिस प्रकार से राजनयिक यात्रा होती है ना, सरकार टू सरकार बात होती है, और आप कंपनी के लोगों से आप बात करके आ गए हैं। तो भविष्य, लेकिन कहा जा रहा है कि ये 6 लाख करोड़ तक जाएगा। अभी तो 100 करोड़ के एमओयू हुए हैं, पर जो रुझान है, जो चर्चाएं हुई हैं, उस हिसाब से ये निवेश 6 लाख करोड़ तक जाएगा। नहीं, अब ये तो भविष्य की बातें हैं। एक बार अभी G20 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ के निवेश की बात की थी, जो विभिन्न देशों के 20 देशों के लोग आए थे। उसमें से 20 लाख करोड़ में से 20 रुपया का काम अभी तक के शुरू नहीं हुआ, उसको तो 2 साल लगभग पूरे हो गए। तो अब ये तो भविष्य में आने वाली बात है। लेकिन एक बात और है कि यहाँ जो वर्तमान की जो सरकार की परिस्थितियाँ हैं वो जटिल बहुत है। जो यहीं के यहीं लोग जो उद्योग लगाना चाहते हैं उनको आप कितनी टेढ़ी खीर हैं यहाँ अधिकारियों के कारण, या यहाँ आप कह रहे हैं जमीन की बात कर रहे हैं, आप कौन सी जमीन आप देने की बात करते हैं? जो जमीनें आपने पूर्व में नए राजधानी में देने की आपकी बात कही थी, उसमें से आधे लोगों को आज भी जमीन नहीं मिली है। मैं 3 कंपनी का नाम आपको मौखिक तौर पर अभी बता सकता हूँ।